हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पित। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्रैश कोर्स ऑन एंशियंट हिस्ट्री। यानी कि आज से हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसमें भी हम एंशियंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है हमारा एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा है हमारा मिडाइवल हिस्ट्री, तीसरा है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन तीनों को ही हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, पढ़ेंगे, वो है एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री का ये कोर्स जो है ये स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसके साथ ही साथ अगर आप एसएससी सीजीएल या फिर सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है। एनी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि हिस्ट्री को कहाँ से पढ़ा जाए, मतलब कौन से पॉइंट से हिस्ट्री को स्टार्ट किया जाए। तो हम एकदम हिस्ट्री को बेसिक पॉइंट से लेकर के चलेंगे, एकदम इनिशियल लेवल से लेकर के चलेंगे, उस पॉइंट से लेकर के हिस्ट्री को चलेंगे जहाँ से आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। धीरे धीरे आप चीज़ों को अच्छे से समझते चलेंगे, यानी कि हम एक क्रोनोलॉजी को मेंटेन करते हुए हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा कोर्स है उसमें क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं, यानी कि हम कौन कौन से लेसन्स को इसमें कवर करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा इससे रिलेटेड। उससे पहले ये कुछ मेरे बारे में है दोस्तों। मेरा नाम है अर्पित और मैंने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं वर्क कर रहा हूँ जीसीसी बायोटेक में। अगर आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हो यार, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, अपने कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा कोर्स है उसका कंटेंट क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, ये कोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि हिस्ट्री हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन प्लीज़ आप 1-2 लेसन्स को देखना, उसके बाद में आप कमेंट करना, फिर मुझे बताना कि आप एक बेटर वे में हिस्ट्री को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो इसका कंटेंट है उसके बारे में हम बात कर लें अगर, तो जो हमारा सबसे पहला लेसन होगा उसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों इंडियन ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। आपको ऐसा लगेगा कि हम यहाँ पे ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री को समझने से पहले हमें कुछ साल पीछे जा कर के हमें उसकी ज्योग्राफी को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हिस्ट्री, जो भी हमारी हिस्ट्री रही है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि ज्योग्राफी का इम्पैक्ट पड़ा है तभी हिस्ट्री वो हिस्ट्री रही है। तो इस वजह से ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट को पढ़ना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेसन नंबर 2 में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक इंडिया। एक हिस्ट्री से पहले जो प्री हिस्टोरिक इंडिया था, उस टाइम पे क्या थी इंडिया की सिचुएशन, कैसे क्या था, ह्यूमन सेटलमेंट्स कैसे स्टार्ट हुए, उन सब बारे में हम पढ़ेंगे। इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा जो आपका स्टोन एज और मेटल एज आया था, उसके बारे में हम प्री हिस्टोरिक इंडिया में पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों, सभी जानते हैं, थर्ड लेसन में हम पढ़ेंगे हड़प्पन कल्चर एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे आपको स्टोरी वाइज पढ़ाने की तो कोशिश करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे फैक्ट और कंटेंट को बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया है मैंने, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ों को पढ़ाऊँ, ज़्यादा कहानी बताने की कोशिश मत करूं। क्योंकि वो चीज़ें आपको अच्छी तो लगती हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, अपना अगर आधा घंटा 1 घंटा आप देते हैं, तो वहाँ से आपको जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन उठता है उस चैप्टर से, तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली से कर पाएंगे अगर आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखते हैं क्या है आगे। तो आगे जो आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, हम उसमें पढ़ेंगे वैदिक कल्चर के बारे में। जैसे कि आपको पता है, जो हमारा अर्ली और लेटर वैदिक था, उन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद में दोस्तों, जब हम आगे बढ़ेंगे तब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि महावीर जैन और गौतम बुद्ध के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों, जो चैप्टर नंबर यानी कि लेसन नंबर हमारा 7 होगा, उसमें हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मगध। इसी में हम महाजनपद के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उसके बाद में चैप्टर नंबर 8 में हम देखेंगे पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन्स के बारे में, जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन वगैरह हुआ था उसके बारे में हम इसी लेसन में देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे कि जो मौर्यन एम्पायर था उसमें क्या क्या चीज़ें रहीं, क्यों गुप्ता एम्पायर और मौर्य एम्पायर को काफ़ी अच्छा बोला जाता है आर्ट एंड कल्चर के उससे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। जैसे गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज पीरियड भी बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे उस टाइम पे ऐसा क्या था। उसके बाद में पोस्ट मौर्य एम्पायर तो हम देखेंगे ही कि पोस्ट मौर्यन इंडिया कैसा था।
उस बारे में देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों ये साउथ का हम संगम एज के बारे में भी देखेंगे, फिर गुप्ता एम्पायर के बारे में देखेंगे और हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे 13 लेसन। उसके बाद में जो हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे साउथ इंडियन किंगडम्स में फर्स्ट पल्लवास के बारे में और साउथ इंडियन किंगडम में सेकंड चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 में इंपीरियल चोलास के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद में जो हमारा लास्ट लेसन होगा एंशिएंट हिस्ट्री का वो हमारा होगा द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन अदर एशियन कंट्रीज़। उसमें हम ये देखेंगे कि दोस्तों जो हमारा इंडियन कल्चर है, ऐसा नहीं है कि हमारा जो कल्चर है वो यही इंडिया तक ही सीमित है, और भी जो एशिया में और भी जो कंट्री है वहाँ पर भी हमारा इंडियन कल्चर देखने को मिलता है। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा इंडियन कल्चर है वो कैसे जा कर के फैला हुआ है अदर कंट्रीज़ में, कैसे इंडियन कल्चर का जो कम्युनिकेशन है वो कैसे हुआ है, कैसे वो चीज़ें वहाँ पे पहुँची हैं। तो इन सब बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये है हमारा एक कोर्स जो आने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियोज़ दूँ। कमेंट करके बताना कि आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने फर्स्ट लेसन में।